भारतीय टीम के मसले जो ऑफ द फील्ड चल रहे हैं उससे कई ज्यादा मसले ऑन द फील्ड हैं, वो तो आज नजर ही आ गए। दिस इज नजीब अल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं सीरीज के आखिरी टेस्ट यानी कि सिडनी टेस्ट के हवाले से। और ड्रामा कल से ही चल रहा था कि रोहित शर्मा ने अपने आप को खुद ड्रॉप कर लिया है, अपने आप को साइड लाइन कर लिया। और हम सब जानते हैं ये करने की वजह वो जो प्रेशर उनके ऊपर इतने दिन से माउंट हो रहा था और जो उनके मामला चल रहे हैं हेड कोच गौतम गंभीर के साथ, वो भी सबके सामने आ गए। और कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस गौतम गंभीर ने की उसमें उन्होंने सारी बातों को क्लियर कर दिया। वो मोहर ही लगा दी कि आज के इस गेम में रोहित शर्मा कप्तानी नहीं करेंगे, वो टीम का हिस्सा नहीं होंगे। खैर, हिंदुस्तान की टीम जसप्रीत बुमराह की क़यादत में सिडनी के मैदान में उतरी, टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पेस बॉलर्स ने उनको हिलने भी नहीं दिया, खुलकर खेलने ही नहीं दिया। दे वर वेरी अनईजी थ्रू आउट द डे। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि पिच आसान नहीं थी। इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट विकेट टू बैट ऑन। सिडनी में इसी तरह का माहौल रहता है सुबह में, लेकिन आज तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम हो रही थी खेलने में। बट सेइंग दैट स्टिल जब आप कहते हैं कि पिच डिफिकल्ट थी इसकी वजह से ये रिजल्ट आ रहा है या ये स्कोर बना है, तो ये गलत होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन बल्लेबाज अपनी गलतियों से ज़्यादा आउट हुए। ज़्यादातर प्लेयर्स ने बैड शॉट खेले हैं और ये जो 185 का स्कोर है ये बिलो पार है मेरे हिसाब से। समवेयर बिटवीन 225 और 250 वुड हैव बीन अ गुड स्कोर ऑन दिस पिच। खैर एनी हाउ, मिचेल स्टार्क जिनके बारे में कहा जा रहा था कि शायद वो आज का मैच ना खेलें, वो मैच खेले और पहला धचका उन्होंने ही पहुंचाया इंडियन फैंस को जब उन्होंने केएल राहुल की विकेट हासिल की। स्कॉट बोलैंड, जिसको ऑस्ट्रेलिया टिश्यू पेपर की तरह यूज करता है, रिप्लेसमेंट प्लेयर बने हुए और मुझे बड़ा गुस्सा आता है बिकॉज आई थिंक ही इज एक्सट्रीमली टैलेंट, ही इज जस्ट टू गुड। उन्होंने खेला और वो ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा साबित हुआ। और साथ बॉलैंड ने जो है मेरे हिसाब से आज के दिन में अगर तमाम पेसर्स को दिया जाए तो देखा जाए तो इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ही स्कॉट बोलैंड साबित हुए। स्कॉट बोलैंड ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कराई और जायसवाल की सबसे पहले उन्होंने विकेट हासिल की। जायसवाल जिससे ज़्यादातर रनों की उम्मीद इस पूरी सीरीज़ में इंडियंस ने लगाई हुई है, वो 10 रन पे आउट हो गए। 17 पर 2 खिलाड़ी आउट थे जिस वक्त कोहली और शुभमन गिल ने यहाँ टीम को संभाला और बड़े सेंसिबल अंदाज से खेल रहे थे और पेसर्स को ऑस्ट्रेलियन बड़ा अच्छी तरीके से टैकल कर रहे थे। लेकिन अचानक लंच से पहले पता नहीं कौन सा कीड़ा काटा के शुभमन गिल बाहर निकल के एक अजीब व गरीब सा शॉट खेले लाइन पे। वो चार्ज भी नहीं कर रहे थे, बड़ी हिट भी नहीं मार रहे थे, अजीब सा शॉट था जिसका बाहरी किनारा लगा और स्टीव स्मिथ ने स्लिप में बड़ा ही शार्प कैच पकड़ा। तो जो सेशन का इख्तिताम हुआ वो हुआ 57 फॉर 3 पर। लंच के बाद विराट कोहली ने वही किया वो जो ऑस्ट्रेलिया करने आए हुए हैं, एज लगा, स्लिप में गई, स्लिप में कैच हुआ और वो आउट हो गए। यहाँ जो अजीब सी बात है ना इस सिनेरियो की वो ये कि ही फेस 69 बॉल्स एंड स्कोर्ड 17 रन्स, एक भी बाउंड्री नहीं लगाई, पूरा वक्त लिया, पूरी तरह से समझे, देखा, चीज़ों को एनालाइज किया, असेस किया, उसके बाद भी उनसे नहीं हो रहा। तो उनकी फॉर्म जो है वो इतनी ख़राब है कि वो वक्त देने के बाद भी अच्छा नहीं कर पा रहे और सिमिलर तरीकों से ही आउट होते जा रहे हैं वो। खैर, उसके बाद पंत ने फाइट बैक की। कम से कम 3 बार तो मैंने देखा है कि पंत को बॉल लगी है। एक बार उनको स्टार्क ने हेलमेट पर भी बॉल मारी, बोलैंड ने भी उनकी बॉडी का ऐसा लग रहा था निशाना ही लिया हुआ है, टारगेट करके रखा है। बट ज़बरदस्त उन्होंने डटे रहे, वो बहुत अच्छा खेला, इतनी अनथक मेहनत की और उसके बाद एक फुलिश शॉट खेल के फिर से आउट हो गए। तो वो एक तरीका उनका भी बना हुआ है। पंत फेस 98 बॉल्स टू स्कोर हिज 40 रन्स और उसके बाद बोलैंड का शिकार हुआ और अगली बॉल पे बोलैंड ने नितेश कुमार रेड्डी की विकेट ली और वो बस अपनी हैट्रिक से चूक गए। हैव टू मेंशन बुमराह हेयर, उन्होंने एक बड़ा अच्छा कैमियो किया, 17 बॉलों पर 22 रन बनाए। तो तेज खेले वो, मज़ेदार वो था। लेकिन एट द एंड फिर कप्तान कमिंस ने और स्टार्क ने ज़रा सा भी रहम नहीं दिखाया और 185 पर समेट ली इंडिया की ये इनिंग्स। ऑस्ट्रेलिया जब बैटिंग के लिए आया तो फिर एक ड्रामा लगा। सैम कॉन्स्टस और बुमराह के बीच में गर्मा गर्मी हो गई। इनफैक्ट एम्पायर को बीच में आना पड़ा। ये सैम कॉन्स्टस जो है ये अभी अंडे से निकला नहीं और बड़े बड़े लोगों से पंगे ले रहा है बुमराह से। और फिर बुमराह ने दिखा दिया कि वो बुमराह है और उन्होंने फिर आकर उस्मान ख्वाजा की विकेट ली।
तो 9 रन ऑस्ट्रेलिया कर चुका और ये एक विकेट जो है एक ओवरनाइट थोड़ा बहुत प्रेशर उनके ऊपर क्रिएट करेगी, लेकिन मुझे अभी भी ये लगता है कि 185 कम स्कोर है। यहाँ स्कोर ज़्यादा होता तो कुछ मिलता बॉलर्स को, और जो मैं हमेशा कहता हूँ कि टोन सेट करना जो होता है वो फर्स्ट इनिंग्स में ही करना होता है, वो करने में हिंदुस्तान अभी तक नाकाम रहा है। बट इट्स अ बिग चैलेंज फॉर इंडियन बॉलर्स